नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जीके विद जाकिर सर में। दोस्तों एक और शुरुआत कर रहे हैं। आज शुरुआत है प्रश्न उत्तरों की। राजस्थान के अंदर आप चाहे कोई से भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन सभी कॉम्पिटिटर्स के लिए प्रश्न है साथियों। राजस्थान जीके के अंदर जियोग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर के प्लस संविधान के, यानी जैसे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके 40 दिन शेष है। रोजाना 20 क्वेश्चन, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनमें से पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न भी करवाऊंगा और कुछ नए प्रश्न भी बताऊंगा। तो प्रश्न आपको सुनना है और उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है साथियों। जितने भी साथी वीडियो का विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें साथियों। अपने इस परिवार को यानी यूट्यूब परिवार को बड़ा करना है साथियों। तो बड़ा करने में आपका सहयोग मतलब आपका एक सब्सक्राइब अपने परिवार को आगे ले जा सकता है दोस्तों। तो राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियां आई हुई है आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम रिव्यू से प्लस आने की संभावना उन प्रश्नों की है, उनसे संबंधित प्रश्न है। जैसे राजस्थान जीके के अंदर शुरुआत करते हैं अपने राजस्थान के अंदर भी। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? कमेंट करना है आपको। स्थान है पहला स्थान है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल बताओ। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, 74 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना, जो भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 10.41% है। कितने प्रतिशत है? 10.41। अगर भारत का क्षेत्रफल पूछे तो 32,83,263 वर्ग किलोमीटर, 32,83,263 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का। विद पॉइंट ध्यान में रखना है, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर भारत के क्षेत्रफल का 10.41 वर्ग किलोमीटर। अब अपने बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल के बाद में, राजस्थान की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? और एक साइड लगती है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा व स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य व देश कौन से हैं बताओ। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5। और एक देश है कौन सा? पाकिस्तान। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वो किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। इस सीमा पर राजस्थान के जिले कितने हैं? यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? 5 जिले हैं साथियों। कितने हैं? 5। उत्तर में गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 5 जिले हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 10.41%। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5 हैं। और एक देश है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। अब यह बताना है राजस्थान की समवर्षा रेखा लाइन कौन सी है? यानी राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली राजस्थान की समवर्षा रेखा लाइन, या राजस्थान के अंदर अरब सागर व ये बंगाल की खाड़ी के उपतंत्र को अलग करने वाली रेखा किसको कहा जाता है? तो अरावली को कहा जाता है। राजस्थान की समवर्षा रेखा लाइन या राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करने वाली, या राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली का मानसून के समानांतर होना। और अरावली राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर रही है। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां अलग है और अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां अलग है। तो राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा लाइन पूछे तो किसको बोलते हैं? अरावली को बोलते हैं। भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन तो कौन सी है? अरावली है। और नवीनतम पर्वतमाला पूछे भारत की, हिमालय है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की ऐसी नदी जो नित्य वाहिनी नदी कहलाती है या वर्ष भर बहती है, कौन सी नदी है?
राजस्थान की ऐसी नदी जो नित्य वाहिनी या वर्ष बरस बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है साथियों। कौन सी है? चंबल नदी। और चंबल नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? 3। मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान में बहती हुई यूपी में जाती है, और यूपी से कहां गिराती है जल अपना? बंगाल की खाड़ी में जल जाता है, इसका ध्यान रखना। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे, नित्य वाहिनी नदी पूछे तो चंबल नदी। चंबल नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में। चंबल नदी पर बांध कितने बने हुए हैं? बताओ कमेंट करके। चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? तो चंबल नदी पर कुल बांध है कितने? 4। और राजस्थान में चंबल नदी पर कितने बांध है? राजस्थान में चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 3। कुल बांध 4, राजस्थान में 3। नाम कौन बताएगा? कमेंट करो। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। तो गांधी सागर बांध है एमपी में है, और बाकी जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज कहां है? राजस्थान के अंदर बने हुए हैं। तो चंबल नदी पर कितने बांध हैं? 4 बांध हैं। राजस्थान में कितने हैं? 3 बांध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? कमेंट करो। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां है साथियों? सवाई माधोपुर में। कहां है? सवाई माधोपुर में है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर अभयारण्य के अंदर ही है, ध्यान रखना। तो रणथंभौर अभयारण्य कहां है? सवाई माधोपुर में। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहां है? भरतपुर में है साथियों। नेक्स्ट अपने बात करेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? सबको पता है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है साथियों। लेकिन राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, इसका वैज्ञानिक नाम बताओ। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेनेरिया। क्या नाम है? प्रोसोपिस सिनेनेरिया। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है बताओ। तो राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा का फूल। रोहिड़ा का फूल राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा का फूल है। वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेता। क्या नाम है? टिकोमेला अंडुलेता। इसके बाद में राजस्थान का राज्य वृक्ष आ गया और राज्य ये पुष्प आ गया। अब राजस्थान का राज्य पशु। तो राजस्थान के राज्य पशु के अंदर एक तो चिंकारा ध्यान में रखना है आपको। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला। और दूसरा राज्य पशु कौन सा है? ऊंट है साथियों। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? केमलिन है। क्या नाम है? केमलिन है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पशु, राज्य पक्षी बताना है। अब राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। गोडावन का वैज्ञानिक नाम कोरिएटिस नाइग्रेसिप। क्या नाम है? कोरिएटिस नाइग्रेसिप है। अब अपने को बताना है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है साथियों? अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। अलगोजा वाद्य यंत्र यानी वाद्य यंत्र की कौन सी श्रेणी में आता है? तो अलगोजा क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी फूंक मार के बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है साथियों? बास्केटबॉल है। कौन सा है? बास्केटबॉल है। नेक्स्ट बताना है आपने को राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? कौन सा है?
राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। कौन सा है? घूमर है। एक और रह गया, लास्ट बताओ, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत बताओ कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। राजस्थान का राज्य गीत आप कमेंट में बताओगे ये गीत किसने लिखा था और किसने गाया था, ये चीज आप कमेंट में बताओगे आप साथियों। तो ये लगभग 15 से 20 क्वेश्चन थे जो राजस्थान जीके के थे। इसमें हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी तीनों के प्रश्न थे साथियों। अब संविधान के 5-7 क्वेश्चन आपको बताने हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक बतानी है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। अध्यक्ष कौन था इसका? सच्चिदानंद सिन्हा था। अब पूछे संविधान सभा की दूसरी बैठक, प्रथम 9 दिसंबर को हुई, तो दूसरी इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक का अध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी था। तो दूसरी बैठक का अध्यक्ष कौन बना स्थायी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर। तो इसके स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे साथियों। नेक्स्ट बताना है, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। यानी प्रथम बैठक के 2 दिन बाद दूसरी, दूसरी के 2 दिन बाद तीसरी। 3 बैठक आपको याद रखनी है कब कब हुई थी? 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें कुल कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन बताना है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। भूमि सुधार। तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में, यानी भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची पूछे साथियों, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन के तहत। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। और 11वीं और 12वीं पंचायती राज और नगर निकाय से संबंधित है। तो 72वां और 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं व 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो मूल संविधान में अनुसूचियां 8 है, 4 बाद में जोड़ी गई। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसके तहत भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची के बाद में 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। और 11वीं 12वीं पंचायती राज और नगर निकाय 72वां व 73वां संविधान संशोधन 1992 93 के तहत जोड़ी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, संवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? यानी संवर्ती सूची कहां से लिया गया है? यह विषय संवर्ती सूची कहां से लिया गया है? तो संवर्ती सूची कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से है।
ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन है साथियों। इस तरह से रोजाना आपसे मैं लगभग 30 से 40 क्वेश्चन पूछूंगा। राजस्थान पुलिस वाले साथी, 4th ग्रेड वाले साथी और हाईकोर्ट वाले साथी, इनमें से वही प्रश्न उठाएंगे जो कौन से हैं? कल्चर के। बाकी उनके लिए अलग से क्लास भी दूंगा साथियों। तो ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है क्लास को, और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।